राजनीतिक खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े जिलों की कार्यकारिणी पर पेंच फंस गया है। ग्वालियर, इंदौर ऐसे तमाम बड़े जिले हैं जहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी जो जिलाध्यक्षों पर तय होती है, जिलाध्यक्ष के बाद कौन होंगे उस पूरे जिले की कार्यकारिणी में, इस कार्यकारिणी को लेकर पेंच फंसता हुआ ये खबर मिल रही है कि नजर आ रहा है पेंच फंस गया, यानी कि कार्यकारिणी तय नहीं हो पा रही है। पार्टी नेताओं के प्रभाव के चलते देरी हो रही है। जिले में भी अलग अलग नामों पर मंथन हो रहा है, कुछ नामों पर शीर्ष नेतृत्व से भी राय ली जा रही है। बीजेपी 9 जिलों की कार्यकारिणी तय कर चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत जिले हैं जो कार्यकारिणी जहां पर तय होने बाकी है, उसमें बड़े बड़े जिलों में बहुत दिक्कतें ऐसा लग रहा है कि शायद आ रही है। हमारे साथ चूंकि हम इंदौर ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो सीधे आपको इंदौर ग्वालियर लेकर चलते हैं। अनिल गौर हमारे साथ ग्वालियर से हैं, अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। सबसे पहले ग्वालियर की बात करेंगे। अनिल, ग्वालियर की सियासत में कोई भी निर्णय ले पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और पिछले कुछ सालों से तो लग रहा है कि कोई भी बड़ा फैसला ग्वालियर में आकर अटक ही जाता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष बनाना हो या फिर जिले की कार्यकारिणी बनाना हो या कोई और बड़ा राजनीतिक निर्णय लेना हो। ग्वालियर में इतने नेता हो गए हैं कि कुछ भी फैसला इतना आसान नहीं हो पाता। यही वजह है कि जो कार्यकारिणी है वो बन नहीं पाई है अनिल, या कुछ और कारण है? हाँ बिल्कुल, देखिए विवेक, सही कहा आपने, क्योंकि ग्वालियर हमेशा से ही गुटबाजी का क्षेत्र रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है और उधर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और आपस में दोनों में ही हमेशा से गुटबाजी भी देखने को मिली है। और ये गुटबाजी जिले की जब कार्यकारिणी बनती है तब भी सामने आती है और यही स्थिति अब बन रही है। देखिए जिले की कार्यकारिणी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि सिंधिया चाहते हैं कि उनके समर्थक नेताओं के नाम आए, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके भी नाम आए। तीसरा नाम अब दूसरा ये है कि अभी जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं जयप्रकाश राजौरिया, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं, बेहद खास माने जाते हैं, उनके समर्थक माने जाते हैं। तो 3 गुट इस ग्वालियर में अभी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि लगातार देरी हो रही है। देखिए जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो जिले की कार्यकारिणी में शामिल हो, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जो लगातार इस कार्यकारिणी में अपने जो समर्थक हैं वो उनको रखते हैं। तो यही पेच है और पेच की वजह से अभी तक ग्वालियर जिले की कार्यकारिणी है वो घोषित नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व को भी मंथन करना पड़ रहा है और इसी वजह के कारण लगातार इसमें देरी हो रही है। ठीक है अक्षत, ग्वालियर के बाद स्थिति इंदौर में भी कुछ ऐसी नजर आती है और इंदौर में यही वजह है कि कार्यकारिणी बन नहीं पा रही है। कहां पेच फंस गया है अक्षत, बताइए। जी बिल्कुल विवेक, देखिए इंदौर एक माया नगरी है और यहाँ पर जो पार्टी है, पार्टी का कैडर भी बहुत बड़ा है और कार्यकर्ताओं की संख्या भी कई है। और सबसे बड़ी बात विवेक मैं आपको बता दूँ, प्रभारी मंत्री सीएम साहब खुद हैं यहाँ पर, डॉक्टर मोहन यादव प्रभारी मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कई बड़े नेता हैं जो इंदौर के जो जाने जाते हैं, जैसे आप कैलाश विजयवर्गीय हैं तो उनका एक अपना अलग गुट है, कई बड़े और नेता हैं, मंत्री तुलसी सिलावट है, उनका एक अपना बड़ा गुट है। तो साथ ही साथ इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखता है कि पेच फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंदौर की कार्यकारिणियों की जो इंतज़ार है वो सभी कर रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार अपना बल दिखाने में लगे हैं, अपना समर्थन दिखाने में लगे हैं, लेकिन अभी भी ये जो पेच है ये लंबे समय से फंसा हुआ है, कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अक्षत लग रहा है कि आने वाले समय में ये पेच और फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। फिलहाल अभी इसमें कुछ और स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, लेकिन हालांकि हो सकता है कि जल्द आने वाले समय में ये सूची जारी हो जाए। बहुत शुक्रिया।